इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मटेरिया मेडिका के अध्ययन के क्रम में आज हम इलेक्ट्रिसिटी ग्रुप की औषधि आरी के बारे में अध्ययन करेंगे। इसको हम दो पार्ट में बनाएंगे, एक इंटरनल प्रयोग कैसे करेंगे और एक बाह्य रूप में प्रयोग कैसे करेंगे। इसके दो पार्ट में वीडियो बनेगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं, यह हमारी आपको इलेक्ट्रिसिटी ग्रुप की आरी जो है औषधि रेड इलेक्ट्रिसिटी मैटी साहब ने पहले एक्सटर्नल के रूप में प्रयोग करने के लिए ही आपको बनाए थे, लेकिन बाद में इसका इंटरनल यूज भी किया जाने लगा। आज हम लोग भी इसका इंटरनल यूज भी करते हैं, एक्सटर्नल भी करते हैं, और साथ साथ में आपको इसका डाइल्यूशन का भी हम लोग यूज करते हैं, है ना। तब हम देखते हैं कि ये औषधि जो है आपको लिम्फेटिक टेम्परामेंट वालों के लिए बहुत सुटेबल औषधि होती है। कभी कभी आपको मिक्स टेम्परामेंट के लिए भी आपको मतलब ये औषधि कारगर होती है, या अन्य टेम्परामेंट भी, जैसे लिम्फेटिक टेम्परामेंट के अलावा आपको सैंग्यूइन टेम्परामेंट और आपको बिलियस टेम्परामेंट और नर्वस टेम्परामेंट पर भी अच्छा काम करती है औषधि। तो इसका जो है हम मेडिसिनल प्रॉपर्टी पहले देखेंगे कि ये औषधि जो है आपको पॉजिटिव गुण रखने वाली होती है, और इसका आपको ये स्पेशली स्टिमुलेंट उत्तेजक है ना, और शक्तिदायक और दर्द निवारक है ना, सूजन को दूर करने वाली और शीतलता को यानी उष्णा पैदा करने वाली, गर्मी पैदा करने वाली और काम उत्तेजक यानी सेक्सुअल पावर को बढ़ाने वाली औषधि होती है। ऑर्गेनिक रिलेशन में हम देखते हैं इसका किस किस अंग से हमारा इस औषधि का संबंध है, किस किस अंग पर इसका औषधि का प्रभाव होता है ना। तो सबसे पहले इसका जो हम देखते हैं, ये आपको हमारे ब्रेन पर काम करती है और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली मोटर नर्व और आपको सेंसरी नर्व को भी अपने दायरे में रखती है। सेंट्रल नर्व सेरेब्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन से, और साथ साथ में पिनियल आपको ग्लैंड्स पर भी इस औषधि का प्रभाव होता है। हार्ट मसल्स आपको वॉल्यूमेंट्री और इनवॉल्यूमेंट्री आपको नर्वस सिस्टम पर शरीर के ऑर्गन के निगेटिविटी को बढ़ाता है ना। ये इन तमाम तरह के ऑर्गन को अपने आपको कार्य क्षेत्र के दायरे में रखता है। अब देखते हैं हम लोग प्रयोग देखते हैं। तो प्रयोग में सबसे पहले देखते हैं इस शरीर में हमारे क्या पैदा करता है, उत्तेजना पैदा करता है, गर्मी पैदा करता है और बल प्रदान करती है। साथ साथ में शरीर के इस सब आपको बल प्रदान करने और शक्तिदायक रूप में और उत्तेजना और आपको गर्मी पैदा करती है। इसके चलते हमारे शरीर में कोई भी विषाक्त पदार्थ, अगर विषाक्त पदार्थ आपको प्रवेश कर जाता है तो उसको ये बाहर निकालने का काम करती है अपनी उत्तेजना के गुण के साथ के फलस्वरूप। इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में अगर आप ट्रीटमेंट के दौरान में कोई ऐसी अवस्था आ जाती है, जैसे मान लो कोई बेहोश हो गया, मूर्छा लग गया, या किसी को ठंडा लग गया, या किसी को अगर मानते हैं आपको लू लग गया, वहाँ बेहोशी हो जाती है, या कोई डर से बेहोश हो जाता है, या ब्लड प्रेशर लो हो जाने के चलते बेहोश हो जाता है, तो वहाँ पर इस औषधि का प्रयोग आपको अन्य सहायक औषधि S1 के साथ में एक्सटर्नल और इंटरनल हम प्रयोग करते हैं। कभी कभी आपको मतलब चाइल्ड बर्थ के समय में भी आपको बेहोशी आ जाता है, तो वहाँ पर भी इस औषधि का प्रयोग हम आपको मतलब कि एक्सटर्नल और इंटरनल रूप में अन्य सहायक औषधियों के साथ में करते हैं। या शारीरिक रूप से कोई मानसिक और शारीरिक अवस्था की कमजोरी, इसके चलते भी कोई आपको बेहोश हो जाता है, हाथ पैर में अकड़न हो, और इस औषधि को पिलाने और एक्सटर्नल लगाने से काफ़ी लाभ होता है। तीसरे नंबर हम देखते हैं किसी भी रोग से अगर मुक्ति मिली है, अगर रोग ठीक हो गया है, फिर भी अगर उसके अंदर में आपको कमजोरी महसूस होती है, तो वहाँ पर इस औषधि का प्रयोग हम इंटरनल पिलाने के रूप में करते हैं। S1 के साथ में काफ़ी लाभ होता है। गाउट है ना, रिमाटिज्म, अर्थराइटिस है ना, हाइपोटेंशन है ना, पैरालिसिस, पैरालिजिया, साइटिका इत्यादि रोग में भी इसका हम अन्य सहायक औषधि के साथ में वाह और आंतरिक रूप से प्रयोग करते हैं। आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलता है लो पोलैरिटी के हिसाब से। अब हम अगला आपको वीडियो में बाकी आपको आदि के बारे में बताएंगे।